गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में आज पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो मोशन होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज पे सिर्फ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो h हाइट से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। उनका जो मोशन होता है उनको अपन कह सकते हैं मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में एक तो होती है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेलोसिटी का चेंज होना मतलब मैग्नीट्यूड का चेंज होता, मैग्नीट्यूड का चेंज होना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो अपन कह सकते हैं उनका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये लिखा हुआ है एक कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी नियर द अर्थ सरफेस इफ एयर रेजिस्टेंस। बेटा एयर भी है ना ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, तो अपने को तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में देखना है। तो एयर रेजिस्टेंस को अपन ने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड ए बॉडी इज ड्रॉप्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इट फॉल्स अलोंग ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जैसे किसी h हाइट से अपन ने ऑब्जेक्ट को गिराते हैं अर्थ की तरफ तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी वर्टिकल, और वो अट्रैक्ट करेगी तो उसका मोशन जो होगा वो कैसा होगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। और उस समय जो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो अपन कह सकते हैं उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड, वो कौन सा मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन है, उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। और कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है। द एक्सेलरेशन इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं बेटा? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोल के मतलब जो नंबर होते हैं, जैसे कि मास है 5 kg तो 5 kg को अपन क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। तो जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन ने कैलकुलेट किया था कि अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और उस टाइम अपन एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? g, और g की वैल्यू क्या रहती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो एज g इज कांस्टेंट, g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है? ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है। ऑल द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जो इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन दी थी ना अपन ने, वो तीनों इस केस के लिए वैलिड है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके लिए अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है। वहां पे जो a आता है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? उसकी जगह अपन क्या रख देंगे? g रख देंगे। g क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या अपन क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? 9.8। ठीक है। तो अपन वहां पे क्या कर सकते हैं? उन इक्वेशन में एक की जगह क्या रख सकते हैं बेटा? g रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जो मोशन है वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और जो इक्वेशन अपन ने लिखी थी वो भी किसके लिए थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थी। तो इस केस में भी अपन वो इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी?
यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी, u प्लस v इक्वल्स टू u प्लस at, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन इस केस के लिए वैलिड है। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में अपन ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। वहां पर एक ही जगह क्या आ जाएगा बेटा, g, एक ही जगह क्या हो जाएगा, g। तो जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो g को आपको क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। जब अपन बॉडी को नीचे से ऊपर मतलब ऊपर फेंकें तो g किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है मतलब एच साइड से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो बेटा जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव। और नीचे से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ फेंके तो उस टाइम जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। तो यहां पर v इक्वल्स टू यू प्लस जी, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह कितना आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना आ जाएगा, जी एस। तो ये इक्वेशन कब लगानी है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये तीनों इक्वेशन अपन वहां लगा सकते हैं। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपन ऊपर की तरफ फेंके तो वहां पे जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स।